हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 है। अगले पार्ट के लिए प्लेलिस्ट पे जाकर चेक करिए एंड इस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट टॉपिक के पूरे टॉपिक एज अ पीडीएफ फॉर्म आपको सेकेंड पार्ट मतलब सेकेंड वीडियो में मिल जाएंगे। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है। अब मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग वो नहीं है कि जैसे पहले बिजनेसेस में क्या होता था कि प्रोडक्ट बनाया और आपने लिया बेच दिया। मार्केटिंग में बेसिकली हम लोग एक कस्टमर के संग रिलेशनशिप बनाते हैं, कस्टमर की एडवाइस, ड्रॉबैक, फीडबैक्स ये सब लेते हैं सो दैट हम एक कस्टमर के संग एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए, अपने प्रोडक्ट को और अच्छे से बना पाए। फर्स्ट से अगर हम कस्टमर से पूछेंगे कि हमारा प्रोडक्ट है एबीसी कंपनी शैम्पू क्रिएट्स करती है फॉर एग्जांपल, तो शैम्पूस में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बेकार लगा, इसमें क्या एक्स्ट्रा होना चाहिए, आपके मनपसंद चीज़। तो ऐसे कस्टमर से पूछ के प्रोडक्ट को इनोवेट करना, प्रोडक्ट को और अच्छे से बनाना ही मार्केटिंग का एक, ये कह सकते हैं कि बेसिक काम यही है। तो मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग इज कैप्चरिंग एंड क्रिएटिंग वैल्यूज विथ हुम, विथ कस्टमर। ठीक है, कस्टमर्स के संग एक कैप्चर और क्रिएट कर रहे हैं वैल्यू, कस्टमर को अपना बना रहे हैं, कस्टमर्स को ये दिखा रहे हैं कि हाँ आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। एंड मैनेजिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। अब द क्वेश्चन इज, ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं, सबसे पहले तो कस्टमर को अपना परमानेंट कस्टमर बनाना है। दूसरी बात, कस्टमर से पूछेंगे कि उसको प्रोडक्ट में क्या चाहिए तो वो और अच्छे से हम उस प्रोडक्ट को इनोवेट कर पाएंगे, कस्टमर बहुत अच्छे से अपनी बातें रख पाएगा एंड उन्हीं के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उन्हीं का मन का बनाओ सो दैट वो ज़्यादा आपका प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है, फिलिप कोटलर की एक डेफिनेशन है, मार्केटिंग इज डिफाइंड एज अ सोशल and managerial process by which individual and the group obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with others। द अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन की भी एक डेफिनेशन है जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मार्केटिंग इज अ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस activities that directs the flow of goods and service from producer to customer or user। अब आपको एक बात ये ध्यान रखने की है कि जो आप डेफिनेशंस लिखते हो, मतलब किसी भी बड़े प्रोफेसर की या किसी भी एसोसिएशन की डेफिनेशन लिखते हो तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास, फुल स्टॉप, ये सब आपको एग्जैक्टली सेम लिखना पड़ता है। एंड अगर आप एग्जैक्टली सेम ना लिख पाओ, उतनी अच्छी आप मेमोरी में याद नहीं कर पा रहे हो, तो सजेस्ट करती हूँ मैं कि आप ऐसे नाम नहीं लिखो, बट इफ़ यू राइट द नेम एंड द प्रॉपर डेफिनेशन तो फॉर श्योर आपके मार्क्स तो पक्के हैं। तो मार्केटिंग की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन भी है, मार्केटिंग इज मैनेजिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन मार्केटिंग, अब इतना सा लिख कर आओगे तो यू वोंट गेट द मार्क्स, सो यू हैव टू राइट मोर अबाउट इट। तो देयर इज अ नोट दैट द two-fold goal of marketing is attract a new customer by promising supervisory values and to keep and grow। देखो, एंड दूसरा आपका ये है कि करेंट कस्टमर बाय डिलीवरिंग सेटिस्फैक्शन। एक तो जब आप नए कस्टमरों को अपने तरफ बुलाओ, उनको बताओ कि हाँ हम कस्टमरों की बहुत इम्पोर्टेंस है, हम उनके लिए बहुत लाइक वो हमारे भगवान टाइप के हैं। और दूसरा, ऐसा नहीं कि नए कस्टमरों को बुलाना, नए कस्टमरों को अपना कस्टमर बनाने के चक्कर में पुराने भूल जाओ, नहीं, पुराने वालों को भी सेटिस्फाई रखो। मार्केटिंग ये होती है। अब मार्केटिंग को हम समझ सकते हैं हम मार्केटिंग को समझ सकते हैं CCDVTP से। C इज क्रिएटिंग, कम्युनिकेशन, डिलीवरी, वैल्यू, टारगेट मार्केट, प्रॉफिट। अब मार्केटिंग में हमें क्रिएट करना है क्या? कस्टमर के संग रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मतलब एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन और कस्टमर्स को बताना कि व्हाट एग्जैक्टली आवर कंपनी और आवर ऑर्गेनाइजेशन यूज टू डू। कम्युनिकेशन टॉपिक का जो कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है उसके भी नोट्स मैं बनाऊंगी एंड फॉर श्योर अपलोड करूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। डी से डिलीवरी, डिलीवरी इज व्हाट? डिलीवरी करना प्रोडक्ट की जो उन्हें चाहिए एट द राइट टाइम। फॉर सपोज सी डिलीवरी इज लिटिल बिट आउट ऑफ मार्केटिंग बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो। डिलीवरी क्या होता है? जैसे कि आप
आप कोलगेट वाले हो, ठीक है, आपने कोलगेट प्रोडक्ट बनाया और कुछ प्रॉब्लम हो गई कि आप टाइम पे आगे के डिलीवरी नहीं कर पाए, ठीक है। अब आप डिलीवरी नहीं कर पाए तो कस्टमर ये तो नहीं बोलेगा चलो हम कोलगेट के लिए वेट कर लेते हैं, पेप्सोडेंट से दांत साफ कर लेते हैं और जब कोलगेट आएगा तब हम कर लेंगे, या फिर ऐसे तो नहीं बोलेंगे चलो कोलगेट नहीं है तो अब हम दांत ही साफ नहीं करेंगे। नहीं, अगर उसने पेप्सोडेंट या पतंजलि या कोई और प्रोडक्ट स्विच ऑन कर लिया, समझ रहे हैं आप, अगर स्विच ऑन कर लिया और उसे वो प्रोडक्ट पसंद आ गया तो वो आपका कस्टमर चला जाएगा। इसलिए डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस। वी फॉर वैल्यू, वैल्यू इज फॉर वैल्यू ऑफ कस्टमर, कस्टमर को वैल्यू करना है। टारगेट मार्केट इज मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अगर आप अपना प्रोडक्ट 20 रुपये में बेच रहे हो और वही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट विद द सेम फैसिलिटी मार्केट में 10 रुपये में बेच रहा है तो फॉर श्योर कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। इसलिए मार्केट को टारगेट करके अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखना है, एडवर्टीजमेंट करनी है और मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पी फॉर प्रॉफिट। अब मार्केटिंग के नेचर देखते हैं। द नेचर ऑफ मार्केटिंग, देयर आर 8 नेचर्स ऑफ मार्केटिंग, लाइक आई हैविंग द 8 important natures. There are X number of natures, but these natures are quite important, ठीक है। फर्स्ट इज मार्केटिंग इज अ प्रोसेस। मार्केटिंग एक सिस्टम का प्रोसेस है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट इज asking the question from the customer, process to work on their feedback, and output is giving them the right product, ठीक है। सेकेंड इज exchange in the essence of marketing. exchange is the essence of marketing, मतलब हम कस्टमर के संग वैल्यूज एक्सचेंज कर रहे हैं, उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट चेंज कर रहे हैं और जो उन्हें चाहिए एग्जैक्टली वही उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट दे विल ऑलवेज कम एंड बाय आवर प्रोडक्ट। थर्ड इज मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड एंड विद द कस्टमर, बिकॉज मार्केटिंग क्या है, कस्टमर के संग रिलेशनशिप बनाना और कस्टमर की जो नीड है वही उसको प्रोवाइड करना। तो मार्केटिंग ऑब्वियस सी बात है कस्टमर के संग ही चलेगा और उन्हीं के संग खत्म होगा। फोर्थ इज मॉडर्न मार्केटिंग प्रोसीड एंड सक्सेस प्रोडक्शन। मॉडर्न मार्केटिंग क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ सामान लेना बेचना नहीं होता, कस्टमर से बात करना, कस्टमर का फीडबैक लेना, कस्टमर को सराखों पे रखना। जैसे बिल गेट्स ने भी कहा है कि बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जहाँ पे, मतलब जहाँ के कस्टमर केयर पे कभी कोई कॉल नहीं है। वही मॉडर्न मार्केटिंग क्या करता है, प्रोसीड करता है और सही प्रोडक्शन करके सक्सेस पाता है। फिफ्थ इज मार्केटिंग इज अ गोल ओरिएंटेड एंड द गोल बिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड। मार्केटिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड है। अच्छा हाँ, इस बार का हमारा गोल क्या है कि हम 10,000 की सेल्स करेंगे, तो ये क्या हो गया, गोल ओरिएंटेड हो गया। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्यों हुआ कि जैसे लास्ट बार हमारी 9,000 की सेल्स हुई थी, इस बार हम 10,000 की सेल्स करेंगे तो हमें 8,000 का, मतलब 1,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो इट्स अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी है। और कस्टमर को सेटिस्फाई क्यों करता है, बिकॉज हम अपना काम कस्टमर की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट में कर रहे हैं। मार्केटिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस क्यों, क्योंकि हम कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, और आर्ट इसलिए क्योंकि हम उनसे पूछ रहे हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि काम बाय आर प्रोडक्ट एंड जो ऑलरेडी कस्टमर है कि हम आपकी और कैसे हेल्प कर सकते हैं। सेवेंथ, मार्केटिंग इज अ गाइडिंग एलिमेंट ऑफ बिजनेस। मार्केटिंग इज अ कैपेबल ऑफ गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस। गाइडिंग एलिमेंट इसलिए क्योंकि अब हमारा प्रोडक्ट है, जैसे फर्स्ट से ये पेंसिल हमारा प्रोडक्ट है, अब इसमें हम और क्या करें, आगे कैसे बढ़े, हमें कौन बताएगा, कस्टमर ही बताएगा ना कि देखो हमारे बच्चे को पेंसिल तो पसंद है, पर अगर आप इस पेंसिल पे कार्टून डोरेमोन या फिर सिंड्रेला फॉर द गर्ल्स ब्लू कर दो, पिंक कर दो, ये करते तो बच्चे और प्यार से काम करते, तो इट्स अ गाइडिंग एलिमेंट। और गाइडिंग इज इन कंट्रोल द बिजनेस, इसलिए क्योंकि हमारा बिजनेस आगे बढ़ कैसे रहा है, इसी तरीके से बढ़ रहा है इसलिए। 8 पॉइंट इज मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इज सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। इंटर रिलेटेड फंक्शन क्यों, हमारा प्रोडक्शन का काम आगे कैसे बढ़ेगा, जब हमें पता चलेगा कस्टमर की क्या नीड है। सेल्स का और मार्केटिंग का काम कैसे बढ़ेगा, जब हम उस सामान को बेच देंगे, एंड उसी से फिर हमारा अकाउंटेंसी, सारे मेन फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगे, ठीक है। इसलिए मार्केटिंग इज द प्रोसेस दैट सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट इज मार्केटिंग हेल्प इन ट्रांसफर, एक्सचेंज एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स। मार्केटिंग हमारा हेल्प करता है ट्रांसफ़र करने में, एक्सचेंज करने में, और गुड्स मतलब जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट है उसकी मूवमेंट में। हम कस्टमर से अच्छे रिलेशन बनाएंगे, कस्टमर से बार बार बात करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है वो हमारा सामान खरीदेगा, है ना। सेकेंड इज
मार्केटिंग इज हेल्पफुल इन राइजिंग एंड मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ अ कम्युनिटी। कम्युनिटी का स्टैंडर्ड मतलब जब हम अपने कस्टमर से मिलते जुलते, आप देखिए जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो आपसे हमेशा बात करेगा, आपसे हमेशा टच में रहेगा, आपको नई नई जगह पे सोशल मीडिया पे टैग करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपसे टच में है। वैसे ही आप अपने कस्टमर से टच में हो, आपने कुछ नई चीज़ लाई, जैसे पैंटलूम्स वाले कभी भी डिस्काउंट वगैरह कुछ देते हैं तो आपको टेक्स्ट करते हैं या फिर कॉल करते हैं। तनिष्क शोरूम्स जो होते हैं गोल्ड के, वो आपको मतलब आप अपने पेरेंट्स से पूछना या आप खुद ध्यान देना, उनके इधर कुछ होता है, वो एक शॉर्ट पार्टी में भी अपने कस्टमर्स को इन्वाइट करते हैं। क्यों? बिकॉज वो अपने कस्टमर के संग के रिलेशनशिप बना के रखना चाहते हैं। कस्टमर सोना खरीदे ना खरीदे, पर वो आपके पास आएगा, आपके संग टच में रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपसे सामान भी खरीदेगा। थर्ड इज मार्केटिंग क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। अब मार्केटिंग के लिए ऐसा तो है नहीं कि वही आदमी प्रोडक्ट्स बना रहा है, वही आदमी जाकर कस्टमरों से पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, नहीं। इसलिए मार्केटिंग एम्प्लॉयमेंट्स भी क्रिएट करता है। मार्केटिंग एज अ सोर्स ऑफ इनकम, इनकम का सोर्स क्यों है? कस्टमरों की हेल्प कर रहा है, कस्टमरों के कहने पर प्रोडक्ट बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सेल्स बढ़ेगी, तो इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम। मार्केटिंग एक्ट एज अ बेस ऑफ मार्केटिंग डिसीजन। मार्केटिंग डिसीजन मतलब हमें कहाँ पे क्या करना है वो सब के लिए हेल्प करेगा मार्केटिंग, बिकॉज कस्टमर ही तो बता रहे हैं हमें करना क्या है। मार्केटिंग एक्ट एज अ सोर्स ऑफ अ न्यू आइडिया, न्यू आइडियाज़ वगैरह जैसे हमने पहले डिस्कस किया वही है। सोर्स ऑफ मार्केट, स्कोप्स ऑफ मार्केटिंग, स्कोप्स ऑफ मार्केटिंग डेफिनेटली आपके शॉर्ट में तो पक्का ही आएगा, ठीक है। बिकॉज मैंने जब अपना एग्ज़ाम दिया था मेरे भी शॉर्ट्स में आया था, इसलिए मुझे अच्छे से याद है कि इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो मैं इस पर इम्पॉर्टेंट लिख देती हूँ, आप लोग ध्यान से इसे पढ़ लेना। एंड ये पॉइंट्स लिखे। अब लॉन्ग में आएगा तो इसको डिफाइन करिए, शॉर्ट्स में आएगा तो 2 लाइन में डिफाइन करिए, लॉन्ग में आएगा तो एटलीस्ट 5 लाइन में इसको डिफाइन कर देना, सो डैट मार्क्स मिल जाए। ओके, स्टडी ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड वांट। स्कोप ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का काम ही होता है कस्टमर की नीड एंड वांट पढ़ना। स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर देखना कि हाँ हमारा प्रोडक्ट टीनेजर्स ज़्यादा खरीदते हैं, टीनेजर्स को ये पसंद है, या फिर हमारा प्रोडक्ट स्टूडेंट्स ज़्यादा खरीदते हैं, बच्चे 1st to 4th क्लास के खरीदते हैं, तो हम उसमें कुछ बना दें ड्राइंग्स वगैरह, उनको इम्प्रेस करें। थर्ड इज प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट को आगे हमें क्या करना है, कैसे बेचना है, उस सबकी हेल्प हमारी मार्केटिंग करेगा। ब्रांडिंग हमारी मार्केटिंग करता है, पैकेजिंग में हमारी हेल्प मार्केटिंग करता है, चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन में भी मार्केटिंग हमारी बहुत है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी मार्केटिंग हमारी बहुत हेल्प करता है। प्राइसिंग पॉलिसीज़ में भी मार्केटिंग है, जैसे मैंने भी बताया आप प्रोडक्ट 20 रुपये में बेचो पर मार्केट में 10 रुपये का, तो सेल्स मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अंडर मार्केटिंग, बिकॉज मार्केटिंग है तो आपको बताएगा कि कहाँ पे आपको अपना सामान बेचना है, कहाँ पे नहीं बेचना है। प्रमोशंस में भी मार्केटिंग ही हेल्प करेगा। अब जैसे आपका प्रोडक्ट है बच्चों का, दे आर द टॉयज़ का है, और आप उसको कार्टून नेटवर्क जैसे कार्टून चैनल्स की जगह किसी बड़े सीरियल वाले जैसे स्टार प्लस कलर्स पर एडवर्टाइज करोगे, तो आई डोंट थिंक सो कि वो उतना बच्चों अट्रैक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है। इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड में ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा, है ना। प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, हाँ क्वालिटी अच्छी कस्टमर को प्रोडक्ट की, क्योंकि हम कस्टमर से ही तो जान रहे हैं कि आपको चाहिए क्या, और कस्टमर बता रहे हैं कि हमें ऐसे चाहिए और वही हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्वालिटी तो अच्छी होगी। क्रिएट गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जब हम कस्टमर के सामने अच्छे हैं, कस्टमर की बात मान रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम बड़ा होगा। एंड द फिफ्थ इज जनरेट प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम। अब हमने 10,000 का सोचा है और हम कस्टमर की हेल्प से ही कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हम प्रॉफिट तो कमाएंगे, है ना। अब चलिए आगे के टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। ओके, टिल देन थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। पढ़ाई के पूरे नोट्स मिल जाएंगे, और टेस्ट में भी ऐसे ही लिख कर आना और पूरी समझ आएगी। लेक्चर में पढ़ जाने के पहले एक दिन मेरे वीडियोस देखकर समझ लीजिए, सो दैट क्लास में जब आपका प्रोफेसर आपको पढ़ाए या समझाए तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। थैंक यू।